बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अलकरम से मैंने एक रिंकल शिफॉन का दुपट्टा लिया था जिसके ऊपर चिकनकारी की तरह की सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। इसके चारों तरफ मैंने ये लेस लगा दी है जो कि 8 गज़ के करीब मैंने ली हुई है। आज मैं आपको गुम सिलाई में से इस दुपट्टे के चारों तरफ लगाने की कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। आपके पास जिस तरीके का भी दुपट्टा हो, इसके 2 साइडों के ऊपर ये कन्नी होती है जिसे सेल्वेज एज कहते हैं। इससे हमेशा आपने निकाल लेना है। इसके साथ अगर आप लेस लगाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं झोल रह जाएगा। तो मैं ज़रा इसे दोनों साइड से इस तरीके से चीर के ही निकाल दूंगी। इससे कोई इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है तो कपड़े के धागे नहीं खींचेंगे, बल्कि उल्टा ऐसा इफेक्ट आएगा जैसे आप यूँ मोड़ के इसे पिको भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये दोनों तरफ से जब आपने कन्नी निकाल लेनी है, इसके बाद दुपट्टे को यूँ डबल फोल्ड करके, जैसे कि अर्ज़ होता है, आपने देख लेना है कि इसके कोई कान तो नहीं, कोई तिरछा तो नहीं कट हुआ हुआ। अगर तिरछा कट हुआ है तो आपने यूँ पूरे, अच्छा एक तरफ मैंने बैलेंस किया है ना, तो दूसरी तरफ उसको ये नहीं कि दूसरी हिस्सा उठा के वहीं पे बैलेंस करने लगेंगे। एक हिस्से को बैलेंस करते हुए दूसरी तरफ आना है, इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको करके दिखा दिया है। यहाँ पे भी बिल्कुल बैलेंस है, कोई इशू नहीं। लेकिन एक चीज़ जहन में रखनी है कि चौड़ाई के रुख पे कपड़ा बहुत ज़्यादा खिंचने वाला है। इसको हमने लेस लगाते हुए एहतियात करनी है। चले जी, यहाँ तक तो ये सारा क्लियर हो गया है। अब इसकी एम्ब्रॉयडरी टेढ़ी मेढ़ी है। हम लोगों को लेस का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ, नीचे की तरफ रखना है। दुपट्टे का सीधा हिस्सा ऊपर तरफ है, यानी जो फेयर साइड है ना कढ़ाई की, वो ऊपर तरफ है। अच्छा, इसकी जो मैं लेस लगाना शुरू करूँगी, कोने से नहीं शुरू करूँगी, लंबे वाले पल्ले से तकरीबन एक बालिश के करीब या 8 इंच दूरी के करीब लगाऊंगी और यहाँ पे सिलाई लगानी है। लेस का शुरू का 1 इंच का हिस्सा मैंने छोड़ना है। वो फिर आपको बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे मैं जॉइंट किस सूरत में अटैच करूँगी कि पता ही नहीं चलेगा किसी को आपने लेस कहाँ से शुरू की, कहाँ ख़त्म की। और एक कॉर्नर में आपको बताऊँगी, सेम वैसे ही आप लोगों ने बाकी 3 भी इसी तरीके से बना लेने। अच्छा, यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। यहाँ तो हम सीम गाइड रख लें जो मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अभी मैं आपको बताती हूँ आप क्या करेंगे। यहाँ से 1 इंच मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेस का हिस्सा छोड़ के इसका जितना हिस्सा छुपाना है वहाँ पे हम लोगों ने सिलाई लगानी शुरू करनी है। दुपट्टे पे अमूमन हमारी बारीक लेसेस ही अच्छी लगती हैं। ये आम बाज़ारों से 20 रुपये गज़ के हिसाब से लेस मिल जाती है। शटल लेस है, यानी GPO टाइप की भी लेसेस आप कह सकते हैं, जो रेशमी धागे से बनी हुई होती है। क्योंकि हमारा जो शिफॉन का दुपट्टा ये थोड़ा शाइन वाला होता है, तो इसके ऊपर शाइन वाली लेसेस या मिल्की लेस भी चल सकती है, या आपकी चॉइस, आप कौन सी लेस इसके ऊपर अटैच करना चाहते हैं। चले जनाब, अब मैं इसकी सिलाई स्टार्ट करती हूँ और सिलाई स्टार्ट करते हुए जैसे मैं इसका कोना बनाऊंगी तब मैं आपसे शेयर करूँगी। एक दूसरी चीज़ का यह भी ध्यान रखना है कि इसे हम लोगों ने जब सिलाई लगानी है तो इसके दाएं साइड पे जितना कपड़ा है उसको आप टेबल पे रखते हुए जाइएगा। उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखिएगा, झोल नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की कि मैंने इसकी कन्नी वाले हिस्से में तो 1 इंच छोड़ा था, लेकिन इसके पल्लू वाले हिस्से में जब मैंने 1 इंच छोड़ा तो फोल्ड करते हुए थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई है। तो आप लोग 1.5 इंच छोड़िएगा यहाँ से। तो अब हम इसको कैसे पलटेंगे ज़रा गौर से देख लीजिएगा। यहाँ से लेस का ये कॉर्नर उठा लेना है, नीडल अंदर की तरफ रख के, और लेस को दोबारा पलट देना है और दुपट्टे को भी पलट देना है। यहाँ पे फिर मैं बात रिपीट कर रही हूँ कि ये कपड़ा चूँकि थोड़ा सा खिंच जाने वाला है, क्योंकि आपको पता है क्रिंकल जो होती है ना कपड़े के अंदर, ही ऐसा टेक्सचर होता है जो उभार और दबाव होता है। तो हम लोगों ने ना तो यहाँ पे लेस को खींचना है, ना हम लोगों ने यहाँ कपड़े के ऊपर वज़न देना है। हल्के हल्के हाथों से 1-1 इंच का पोर्शन सिलाई करते चले जाएगा, आराम से हो जाता है। इसमें फिर कोई झोल नहीं आता, वरना तो फिर अगर आप पीछे से पकड़ के खींचते रहेंगे तो सांप की तरह जिगजैग इसकी लुक आती चली जाएगी। जैसे वो चलता है वैसे फिर हमारा दुपट्टा भी कॉर्नर वैसा ही बनेगा। यहाँ से ये कॉर्नर की लुक कुछ यूँ आई है। ये कॉर्नर हम लोगों ने चारों तरफ ऐसे ही बनाने हैं, यही लुक आ जानी चाहिए। अब मैंने जहाँ पे इसे वाइंड अप करना है वहाँ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इसे मैं तकरीबन थोड़ी दूरी पे शुरू करूँगी, वैसे ही इसका कोना बनाना है। सिलाई करते हुए जब हम थोड़ा सा करीब आएंगे जहाँ पे इसका जॉइंट आएगा, वहाँ से हम लोगों ने कोशिश करनी है फूल से फूल मैच कर जाए। जहाँ से हमने 1 इंच का दबाव भी छोड़ा था, लेस एक्स्ट्रा कट कर देते हैं 1-2 फूल बढ़ा कर, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा एक फूल है उसको हम लोग या तो यहीं पे रखें, क्योंकि मेरी जो लेस है ना इसका धागे नहीं निकलते, नहीं तो आप ये वाला काम करें जो मैं आपको बता रही हूँ। एक फूल इससे यूँ कट कर लेना है, इसका ये वाला बेस हमारे पास रह जाना चाहिए। दूसरा जो नीचे, फिर इसे बैलेंस करके देख लें कि फूल से फूल मैच खा रहा है या नहीं, और इसको यूँ नीचे की तरफ निकाल देना है। अब जो हमने शुरू में लेस छोड़ी थी उसके 2-3 फूल छोड़े थे तकरीबन 1 इंच के बराबर, उसका भी एक फूल कट कर देना है, और उसकी बेस जो बेसिकली हम हाइड कर रहे हैं उसको हम लोगों ने थोड़ी टेल की सूरत में छोड़ देना है और इसको ओवरलैप कर देना है। देखें, क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है, छोटी बहुत चुन्नट इस तरह की आ जाएगी, कोई इशू नहीं बनेगा।
तो हम लोगों ने दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप कर देना है और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि फूल से फूल मैच खाए। और फिर हम इसके उसी हिस्से पे सिलाई लगा देंगे जहाँ पे हम लोगों ने इसके हिस्से छुपाने हैं। चाहे तो हम इसको यूँ पलट के और बैक के हिस्से को आराम से फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा अभी आज़ाद है, पता चल रहा है। चाहे तो सुई धागे की मदद से यहाँ पे छोटा सा टांका लगा लें, नहीं तो जैसे मैं मशीन के नीचे रख के इसकी सिलाई करने वाली हूँ वैसे ही आप इसके ऊपर 2-3 बखिए लगा दीजिएगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ पे जॉइंट अटैच किया हुआ है या यहाँ पे हमारे जॉइंट आया है। चलें जी, यहाँ तक हो गया है ये कंप्लीट। अच्छा जी, अगर तो आप चाहते हैं कि आप लोग और मज़ीद मेहनत ना करें, दूसरी सिलाई में इसे कंप्लीट कर दें, तो अभी मैं आपको फ़ोल्ड करने का मेथड शेयर कर देती हूँ। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने आपसे फिर कहा कि ये दुपट्टे बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं, तो बेहतर ये कि एक पे मेहनत कर ली जाए। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि आप इसके ये वाले हिस्से को यू फोल्ड कर लें और यहाँ पे अगर आप सिलाई मशीन नहीं चलाना चाहते तो आप तुरपाइयाँ करते चले जाएं। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो ये वाला है, और यानी जो चाह रहे हैं कि हमारे पास गुम सिलाई में ना आए, तो वो थर्ड वाला जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी ना, तीसरी सिलाई, वो आप दूसरे नंबर पे कर लीजिएगा, ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह चाहते हैं कि गुम सिलाई में हो तो आप यूँ पलट के ऊपर की तरफ ले आइएगा ऐसे, और फिर ये चूँकि अब चौड़ाई के रुख पे कपड़ा पलट के ऊपर आ रहा है तो इसे खींचना नहीं है, इसका उतना ही हिस्सा इस दुपट्टे से छलक रहा है जितना हम लोगों ने इसके अंदर लेस के कॉर्नर्स छुपाने हैं। अच्छा, एक और काम भी हो सकता था, हमने जो पहली सिलाई लगाई उसके बजाय हम डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए वो डिफ़िकल्ट होता है। मैं हर एक वो पॉइंट आपसे शेयर कर देती हूँ जहाँ पे लगता है कि ये सवाल जहन में आ सकता है। चलिए जी, अब यहाँ तक हमने कॉर्नर पर कैसे लेके जाना है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा खिंचाव, अगेन मैं बात बता रही हूँ, इस कपड़े को नहीं देना, और जहाँ तक हम दूसरी तरफ मुड़ के गए थे उसका वो हिस्सा जो छुपाना है वहाँ तक ले जाकर नीडल अंदर की तरफ रखनी है। ये कपड़े को इस तरह दूसरी तरफ निकाल देना है, जिस तरह हमने लेस लगाई थी और लेस का कॉर्नर दूसरी तरफ निकाला था ना, सेम वैसे ही हम लोगों ने इसे इस तरीके से कर देना है। और फिर हम सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। और फिर वही वाली बात, चौड़ाई वाला फैब्रिक आ गया है तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा मतलब नम देते हुए, यानी अंदर की तरफ कपड़ा छोड़ते हुए, और फिर हम लोगों ने सिलाई लगानी है। लेकिन उतने ही हिस्से हम लोगों ने छुपाने हैं जितने हिस्से हम लोगों को इस लेस का हिस्सा छुपाना है। चले जी, यहाँ तक हो जाता है इसका फाइनल। जो मैंने कॉर्नर चौथा वाला बनाना था, 3 कॉर्नर्स तो बना लिए थे, वैसे चौथा भी वैसे ही बनेगा, लेकिन अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि मैं कैसे इसे कंप्लीट करने वाली हूँ। चले जी, इसका कॉर्नर यहाँ तक नीडल अंदर की तरफ रख के और फाइनल इसकी डायरेक्शन हम वहीं उसी तरफ कर देंगे जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। ये देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ तक हो गया है ये कंप्लीट। अब एक लास्ट स्टेप बचा है, लेकिन उससे पहले अगर आप इसको इस पॉइंट पे इस्त्री कर लेंगे ना तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखें ना, अंदर की तरफ ये इस तरह की एक बाउंड्री सी बनी हुई है, यहाँ पे से हल्का सा खींच के, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना, और इसको इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने सिलाई लगाई है पहले वैसे आयरन करें, फिर इसको यूँ पलट के आप चाहें तो आयरन कर लें। और अभी मैं आपको इसके सिलाई का मेथड भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब लीजिए, यूँ हमने फोल्ड करते जाना है एक कॉर्नर से, अब सिलाई लगानी शुरू कर दीजिएगा। चारों कॉर्नर्स तो आपके बन चुके हैं। तो अब हम यहाँ से इसकी सिलाई, अच्छा जो लोग यहाँ पे सिलाई पसंद नहीं करते तुरपाई कर लीजिएगा, मैं आपसे पहले भी ये बात शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन चूँकि इतनी एम्ब्रॉयडरी है ना तो फील नहीं होगा, आप कर सकते हैं इसके ऊपर। और अगर आपको लगता है कि ये जो पट्टी आप फोल्ड कर रहे हैं इसमें कहीं झोल आ रहा है, जिस पॉइंट पर झोल आ रहा है वहीं छोटी सी चुन देते जाइएगा, आगे की तरफ मज़ीद मत बढ़ाते आइएगा, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि वो बढ़ते बढ़ते पूरी एक इस तरीके से लगेगा कि बिल्कुल ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। बाज़ दुपट्टों में होता है और चले जी, अब हम इसको एक कॉर्नर की तरफ सी के ले जाते हैं और जहाँ तक हमारी ये सिलाई थी, जितनी हमने गुम की थी, वहाँ पे ले जाके इसे बैक टैक करके यानी पक्का करने के बाद नीडल से मतलब धागा कट कर देना है इस तरीके से। अब दूसरे हिस्से को यूँ फोल्ड कीजिएगा और यहाँ से इस तरीके से कॉर्नर बनाना चाहें तो कॉर्नर बना के, और बड़े ही एहतियात के साथ आपके पास चिमटी वगैरह होनी चाहिए, नहीं तो नीडल की मदद से ये वाले हिस्से मैंने आपसे कहा था कि आप 1.5 इंच रख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी हुई थी क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है ना, तो वो कहीं से निकल जाती है, कहीं से डिसबैलेंस हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अभी मैं आपको इसे कंप्लीट आयरन करके इसकी डिटेल्ड लुक दिखा दूँगी
ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम थोड़े से टाइम में, टाइम टेकिंग काम तो है लेकिन हम आराम से इस दुपट्टे को घर पे लेस लगा सकते हैं। तो इस तरीके का कोई भी दुपट्टा हो, ज़रूरी नहीं है कि हमने हर एक को फॉर्मल लुक ही देना है। फॉर्मल लुक देने के लिए हम पल्टा लगा देते हैं, लेकिन ये कैजुअल टाइप का दुपट्टा है तो हम इसको आराम से ऐसे आयरन कर देंगे और कंप्लीट हो जाएगा ये दुपट्टा। और थोड़ा सा हल्का सा इसको ना खींच के करेंगे ना तो वो सिलाइयाँ जहाँ होती हैं वहाँ पे आराम से बैठ जाती हैं। कॉर्नर्स अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा, और कॉर्नर हल्के फुल्के राउंड आते ही हैं। वो आप लोगों ने अगर कॉर्नर कहीं पे देखे ना बड़े स्प्लिट हुए हुए, तो वो वहाँ से लेस काट दी जाती है। तो फिर लेस काटने का क्या फ़ायदा, उसको हल्का सा राउंड ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और इस पॉइंट पे आके मैं आपको दिखा देती हूँ इसके कॉर्नर्स किस तरीके से बने हैं और बैक से इसकी क्या लुक आई है। और चौड़ाई के रुख पे भी देखिए इसमें कोई सिलवट नहीं आई है। बस ध्यान ये रखना है कि हमने हर एक स्टेप के अंदर इसे प्रॉपरली बनाना है। चलिए जनाब, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।